हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैगन का भरता दिखाने जा रही हूँ सिंधी तरीके से। देखिए, बैगन को ऊपर की ये गांठ उतार देंगे, डंठल, फिर इसको छीलेंगे पूरा। इस तरीके से पूरा छील लेंगे, जहाँ भी ख़राब होगा। भरता इस तरह से बनाने में क्या होता है ना कि अंदर कीड़े वीड़े अगर कुछ होगा तो दिख जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ऐसे पूरा देख लेंगे, अंदर से बीज वगैरह हो तो निकाल लें, बाकी काट छोटे छोटे काट के ऐसे पूरा काट लेंगे पानी में, नहीं तो बैगन कड़वा हो जाता है। बैगन टुकड़े टुकड़े काट के फिर इसको क्या करेंगे ना, कुकर में डाल देंगे और ज़रा सा पानी और ज़रा सा घी डाल देंगे, ताकि कुकर में सूख ना जाए, जल ना जाए। ये टमाटर भी कट गए, बैगन भी कट गए। अभी कुकर में डाल लें, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा घी डाल के विसिल बजा लेंगे और नमक डाल देंगे ज़रा सा, और विसिल लगा के 4-5 विसिल लगा के गला लेंगे, ताकि बिल्कुल गल जाए, भरते में मिक्स हो जाए। घी डाल दिया। अब इधर कढ़ाई रखी है हमने। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। अब कुकर बंद करके विसिल लगा, इधर कढ़ाई रख के तेल रख देंगे। तेल डाल दिया। तेल को गरम करने के बाद 2 प्याज काटे हैं मैंने, वो डाल दिए, छोटे छोटे महीन चॉपर से काट दिए, फाइनल चॉप करके। उसको अब थोड़ा पिंक बनाएंगे, पिंक करके भूनेंगे प्याज को। और इधर विसिल बज के इधर प्याज भुन रहा है। अब इसमें हल्दी, मिर्चा और थोड़ा नमक डाल देंगे, और फिर टमाटर डाल के इसको गलाएंगे, मिक्स करेंगे। टमाटर जब गल जाएगा तो मिक्स हो जाएगा। उधर बैगन तो गल ही चुका है, और टमाटर को थोड़ा ढक के सिम पे रख देंगे, ताकि टमाटर गल जाए, प्याज भी गल जाए। उधर अब बैगन गल चुका है और पूरी तरह से मैश हो जाएगा। इसमें पलट देंगे इस टमाटर में, और इन दोनों को मिला के भूनेंगे खूब। ये देखिए, पानी बैगन सब पड़ गया, और इसमें सब कुछ भूनते भूनते पानी सुखाना है। आप देख रहे हो कैसे पानी इसको सुखाएंगे, धीरे धीरे करके, और भूनते जाएंगे। आप इस तरीके से बना के देखना, आपको बहुत बैगन का भरता बहुत अच्छा लगेगा। आपको पसंद हो तो थोड़ा प्याज के साथ थोड़ा लहसुन डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए। जैसा हम थोड़ा सादा खाते तो इसीलिए लहसुन अदरक नहीं डाला है, और उससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। प्याज के अंदर लहसुन और अदरक डाल सकते हो आप अपने चॉइस के हिसाब से। ये देखिए, काफ़ी पानी सूख चुका है। अभी भूनना है इसको हम। लास्ट में हम गरम मसाला थोड़ा डाल देंगे, फिर भूनेंगे, थोड़ा सा घुमाते जाएंगे। तेल निकल आएगा तो समझ लीजिए पानी सूख गया, तेल निकल आया तो समझ लीजिए बन गया, भुन गया। और उसके ऊपर तेल बस थोड़ा निकलते रहे, तब तक भूनते रहिए आप। अगर थोड़ा सा भी पानी बच जाएगा ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए, तैयार हो गया। आपको कैसा लगा?